सर, आपको ढूंढने जोकर आ रहा है। पकिया की बात सुनते ही उसके बॉस ने कहा, जोकर जोकर जोकर, ये यमराज का दूत हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? जब से हमने ये न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट ईरान के हेडक्वार्टर से चुराया है, तब से ये हमारे पीछे ऐसे पड़ गया है जैसे मानो इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिर इससे हमारी सारी लोकेशंस के बारे में पता कैसे चल जाता है? पकिया ने फिर से कहा, सर, अब तक हम अपने सैकड़ों आदमी खो चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए सर? बॉस ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, सबको बोलो सिक्योरिटी टाइट कर दें। वो अगर यहाँ आया तो यहाँ से वापस बचकर नहीं जाना चाहिए। ओके सर। इतना बोलकर पकिया वहां से चला गया और समय बीतता जा रहा था। अब शाम का समय हो चुका था और कुछ आतंकवादियों का ग्रुप अमेज़न के जंगल में पहरेदारी कर रहे थे। सूरज डूबने वाला था और अब पेड़ों ने जंगल में अंधेरा कर दिया था। जंगली जानवरों और पक्षियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। तभी एक आतंकवादी एक आवाज सुनकर रुक गया और वो अपने साथी से बोला, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। शाम के टाइम तो हमारे डर से यहाँ की आर्मी भी नहीं आती, तो यहाँ के आदिवासियों की तो हिम्मत ही नहीं है। जरूर कोई जानवर वगैरह होगा, चल आगे देखते हैं। दूसरे आतंकवादी ने इतना बोलकर जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, तभी उसके माथे पर आकर एक गोली लगी। सभी आतंकवादी अपनी बंदूक से चारों तरफ गोलियां चलाने लगे और फिर अचानक शांति होने के बाद रुक गए। तभी एक आतंकवादी ने घबराकर बोला, लगता है ये वही है। तभी ऊपर से एक फंदा उसके गले में आकर फंस गया और वो अचानक ही हवा में ऊपर की तरफ फंदे से फंसा चला गया। जैसे ही सबने ऊपर की तरफ देखा, तभी एक नकाबपोश जिसने बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर जोकर का नकाब, बाल पीछे से लंबे, पीछे दो तलवार लटकाए हुए और घुटने से नीचे दोनों पैरों में दो चाकू फंसाए हुए एक गठीले शरीर का नौजवान उन आतंकवादियों के बीच में आ गया और अपनी दोनों तलवार निकालकर दो आतंकवादियों के सिर काट फेंके। जैसे ही सभी ने उसकी तरफ देखा, वो अचानक ही हवा में एक रस्सी के सहारे उड़ गया। सभी फिर से ऊपर की तरफ फायरिंग करने लग गए। तभी एक आदमी ने डरते हुए बोला, आखिर ये है कौन और चाहता क्या है हमसे? तभी दूसरी गोली इसी आदमी के साथ में खड़े दूसरे आदमी को लग गई। अब वहां सिर्फ एक ही आदमी बचा था, इसलिए उस आदमी ने चिल्लाकर पूछा, आखिर कौन हो तुम? तभी एक चाकू उसके सीने में घुस गया और उससे उसकी बंदूक छूट गई। तभी उसकी नजर सामने फैल रहे धुएं पर गई, जिसमें से जोकर का नकाब पहने वो शख्स बाहर निकल रहा था। उस आदमी ने दर्द से तड़पते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस शख्स ने अपने पैरों से एक चाकू निकालकर उसके पैरों में घुसा दिया और फिर उसके पैरों को चीरता हुआ अपना चाकू ऊपर लाने लगा और उसके कान में धीरे से बोला, मैं हूं जोकर। दूसरी तरफ उन आतंकवादियों का मुखिया डैनियल अपने हेडक्वार्टर के रूम में बैठा हुआ था। वो बाहर हो रही चीजों से अनजान था। उस लकड़ी के बने घर के चारों तरफ बंदूक लिए आतंकवादी खड़े हुए थे। घर के अंदर एक टेबल पर एक सफेद कुर्ते में एक आदमी टेबल पर रखी थाली में से गोश्त खाने में बिजी था। तभी उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर डैनियल ने खाना खाते हुए पूछा, क्या खबर लाए हो? हमारे अब तक अनगिनत आदमी मर चुके हैं, 3 चौकियां भी बर्बाद हो गई हैं। मतलब अब सिर्फ इस चौकी के लोग ही बचे हैं, वरना जो भी जंगल में गया उस शिकारी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। डर इतना बैठ गया है कि कोई भी जंगल में जाने को अब तैयार नहीं है। बाहर एक अनदेखी शख्सियत हमारे लोगों को जान से मार रही है, मानो वो शिकारी हो और हम सब उसके शिकार हो। इतना बोलकर वो आदमी अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने लगा। तभी डैनियल उठ बैठा और हाथ धोते हुए पूछा, पता किया ये कौन है? सभी खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हर देश के इंटरपोल, आर्मी, यहाँ तक कि गुंडों, आतंकवादी ग्रुप, सब तरफ पता करवाया, लेकिन इस आदमी के बारे में किसी को कुछ खबर नहीं है। इस जंगल के आदिवासी लोगों से ज्यादा तो वो इस जंगल को जानता है। इस जंगल में कहाँ रहता है, कहाँ छुपा हुआ है और कहाँ रात बिताता है, किसी को कुछ नहीं पता। ये सुनकर डैनियल सोच में डूब गया और फिर से बोला, नेताओं से पूछा, क्या ये कोई गैर सरकारी संगठन से जुड़ा हुआ है? हमारी इस चोरी में कई देशों के नेता जुड़े हुए थे, क्या किसी को नहीं पता ये कौन है? नेताओं और गैर सरकारी संगठनों से भी पूछा, लेकिन वो कह रहे थे कि ये कोई ऐसा है जो किसी देश के सरकारी दस्तावेजों में भी नहीं है। डैनियल को यह सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, जंगल में फिर से खोजी दस्ता भेजो, कुछ भी हो जाए उसे ढूंढ कर मेरे पास ले आओ। सरदार, अब तक जितने भी खोजी दस्ते हमने भेजे हैं, उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया।
सरदार, वो कोई इंसान नहीं है, जरूर कोई अलग पावर है। वो आसमान से उड़ता हुआ आता है, हमारे लोगों के लिए फंदे डालता है और कई आदमियों के सिर कटे हुए मिले हमें। यही नहीं, जितने लोगों को गोली मारी है सबके माथे पर मानो उसका निशाना अचूक है। उस आदमी ने जैसे ही बोलना बंद किया तभी एक अजीब सी आवाज आई। डैनियल घबराहट भरी आवाज में बोला, बाहर जाकर देखो क्या हुआ है। जैसे ही उस आदमी ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला तो बाहर सभी पहरेदारों की लाशें गिरी हुई थीं। ये देखकर जैसे ही वो अंदर की तरफ मुड़ा कि तभी उसके पीछे सिर पर एक गोली आकर लगी और वो अंदर की तरफ गिरकर धराशायी हो गया। डैनियल ने जल्दी से अपनी बंदूक को उठा लिया और डरते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। उसकी नजर बाहर गई तो उसके सभी आदमी मर चुके थे। डैनियल घबरा चुका था। वो टेबल को दरवाजे के आगे करके बंदूक लेकर उसके पीछे छुप गया। एक तलवार तेजी से उसकी बंदूक को काटते हुए निकल गई। जैसे ही डैनियल ने उस दिशा में देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे कुछ अजीब सी आहट सुनाई दे रही थी। तो उसने अपने चाकू से पीछे की तरफ वार किया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी किसी ने टेबल पर लात मारी और टेबल डैनियल से टकराते हुए दीवार पर जाकर गिर गई और डैनियल उस टेबल से दब गया। जैसे ही वो टेबल हटाने की कोशिश करने लगा, उसी वक्त जोकर का मुखौटा पहने एक आदमी अपने पैरों से टेबल को दबाने लगा। डैनियल ने ऊपर की तरफ देखा। उस जोकर के मुखौटे वाले आदमी के हाथ में एक तलवार थी। उसे देखकर डैनियल घबरा कर बोला, तुम कौन हो? इतना सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और हंसकर बोला, पता है, जो भी मुझसे ये सवाल पूछता है वो जवाब सुनने के बाद कभी किसी को बता नहीं पाता। इतना बोलकर वो आदमी एक कुर्सी पर बैठ गया। डैनियल ने भी टेबल को साइड कर दिया और दर्द से कराह कर बोला, वो बता क्यों नहीं पाता किसी को? क्योंकि जवाब देने के बाद मैं उसे मार देता हूं ना। इतना कहकर जोकर फिर से हंसने लगा और डैनियल पसीने से तरबतर हो गया। वो घबराई हुई आवाज में बोला, मेरी जान बख्श दो, तुम जितना पैसा बोलोगे मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा। यार तू समझता नहीं है, तू मेरा शिकार है और मैं शिकारी। पैसे के लिए अपने शिकार को कैसे छोड़ सकता हूं मैं? तू खुद ही बता मुझे। अरे अपना भी कोई ईमान है कि नहीं? जोकर ने डैनियल की कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचा और फिर उसकी जांघ में तलवार घुसेड़ कर बोला, चल तू इतना कह ही रहा है तो सौदा कर ही लेता हूं। तो मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा और तुझे उसका सही जवाब देना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे पता है कि तुझे मारने की बहुत जल्दी है मुझे। तो चल बता, न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट कहाँ है? डैनियल जल्दी से बोला, मैं बताता हूँ, मारो मत। कमरे की साइड में एक संदूक है, वो उसी में है। तुम जाकर ले लो और मुझे बख्श दो। ठीक है। इतना बोलकर जोकर ने उसकी जांघ से अपनी तलवार खींच ली और एक चीख के साथ डैनियल जमीन पर गिर पड़ा। जोकर उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कोई अस्तित्व नहीं, निरंकारी हूँ, शिकार के भेष में शिकारी हूँ। इतना बोलकर जोकर उसके गले पर तलवार रखकर बोला, मेरा नाम है जोकर, एक शिकारी जासूस। इतना बोलते ही जोकर ने उसकी गर्दन काट दी और संदूक को जाकर खोला तो उसमें ब्लूप्रिंट पड़ा था। जोकर ने ब्लूप्रिंट उठा लिया। तभी जोकर के फोन पर एक फोन आया। हेलो जोकर, जोकर ने कहा। हेलो स्टीव, तुम्हारा दिया हुआ ये आखिरी मिशन भी मैंने कर दिया है और अब मैं 5i की बेड़ियों से आजाद हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, जोकर, आखिर तूने इतने मुल्कों में कत्लेआम मचाया है, तू जाएगा कहाँ? जोकर ने कहा, तुम लोगों से बहुत दूर स्टीव। स्टीव ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन हम तुझे ढूंढ लेंगे जोकर। इस पर जोकर ने हंसते हुए कहा, कोशिश करके देख लो डायरेक्टर। इतना बोलकर जोकर ने कॉल को काट दिया और अपना मुखौटा उतारकर एक गहरी सांस ली और ब्लूप्रिंट लेकर तेजी से वहां से निकल गया। वहां उसे रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जोकर ने सबको खत्म कर दिया था। इस घटना के एक दिन बाद जोकर ने एक घर में एंटर किया। वो घर जंगल के बीचों बीच था। घर में डाइनिंग रूम के दूसरी साइड बाथरूम था। जोकर वहां गया और अपना नकाब उतारकर आईने को देखते हुए खुद से बोला, चल अभिमन्यु, अब तेरी घर वापसी का दिन आ गया है। जोकर का किस्सा यहाँ खत्म
और अपनी असली पहचान की कहानी शुरू। अब अपनी कंट्री इंडिया चलने का वक्त आ गया है, यानी कि जोकर की लाइफ क्लोज और अभिमन्यु की लाइफ शुरू। दूसरी तरफ 5i एजेंसी के हेडक्वार्टर में डायरेक्टर स्टीव ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर दे मारा, जिसे सुनकर उसके सभी स्टाफ काम करना रोककर उसे देखने लगे। हेडक्वार्टर में सभी लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक हॉल में टेबल पर माइक रखे हुए थे। तभी उनमें से एक एजेंट बोला, क्या हुआ सर, कोई मिशन फेल्ड हुआ? स्टीव ने कहा, नहीं जोसेफ, मेरी पूरी लाइफ में पहली बार किसी मिशन के पूरे होने पर मुझे इतना दुख और इतना गुस्सा आ रहा है। जोसेफ ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब सर? स्टीव ने मायूस आवाज में कहा, जोकर जोसेफ, जोकर। आखिर उसने अपना दिया हुआ आखिरी मिशन पूरा कर लिया और अब वो हमारी पकड़ से दूर चला गया है। जोकर? सभी एजेंट्स ने आज तक सिर्फ जोकर का नाम ही सुना था, लेकिन अब तक किसी ने उसे न देखा और न उसकी आवाज सुनी थी, सिवाय डायरेक्टर स्टीव के। डायरेक्टर स्टीव अपना सिर पकड़कर बोले, हाँ, जासूसों का काम तो वैसे खुफिया जानकारी पता करना होता है, लेकिन जोकर एक ऐसा जासूस है जिसे आतंकवादियों, नक्सलियों, स्लीपर सेल्स और एजेंट्स का शिकार करने की ट्रेनिंग दी गई है। जोकर एक बेरहम शिकारी है। उसने अब तक न जाने कितने लोगों को मारा होगा। उसके लिए किसी का शिकार करना ही उसका शौक भी है और काम भी। एक ऐसा जासूस जो पूरी तरह परफेक्ट है। उसे लड़ाई की 24 आर्ट्स में महारत हासिल है। जूडो, मार्शल आर्ट्स, कुंग-फू, बॉक्सिंग, फ्री स्टाइल और न जाने कितनी तरह की लड़ाई के तरीकों में वो परफेक्ट है। यही नहीं, उसकी शक्ल तो दूर, उसका असली नाम भी कोई नहीं जानता। जानते हैं तो बस इतना कि जब उसे यहाँ लाया गया था तब वो केवल 12 साल का लड़का था। उसकी भाषा सुनकर ये तो पता चला कि वो इंडिया से है, लेकिन उसके बाद उसने हमारे किसी दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसको हमने पहले तो ट्रेनिंग देकर दूसरी एजेंसी में डाला, लेकिन वो जासूसी नहीं, सिर्फ कत्ल करता था। जब उसे यहाँ लाया गया तब हमने उसके डॉक्यूमेंट्स हटा दिए, क्योंकि हम उससे गैर कानूनी काम करवाते थे। शायद यही अब हमारी सबसे बड़ी भूल बन चुकी है। ये सुनकर जोसेफ ने पूछा, लेकिन वो जाना ही क्यों चाहता है सर? स्टीव ने जवाब दिया, अपने देश की वजह से। हाल ही में 5i भारत में अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, जिसकी फाइल जोकर के हाथ में लग गई है और इसीलिए उसने जाने का फैसला ले लिया। मैंने उसे रोकने के लिए सबसे मुश्किल मिशन दिया था, लेकिन आज उसने उसे भी पूरा कर दिया। स्टीव की मायूसी देखकर जोसेफ ने फिर से पूछा, तो अगर वो जाना चाहता है सर, तो हमें उसे जाने देना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आखिर हमारे पास उसके जैसे एक से बढ़कर एक एजेंट्स हैं। इस पर स्टीव ने कहा, उसके जैसे? जोसेफ, उसके जैसा कोई नहीं है, खुद मैं भी नहीं। इसलिए अपने सभी बेस्ट एजेंट्स को बुलाओ और भारत भेजो। जरूर वो वहीं गया होगा। मुझे वो वापस चाहिए, जिंदा या मुर्दा।